मैं मनीष कुमार दीक्षित एडुराम फैमिली में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आने वाले एग्जाम में जो इस समय चल रहे हैं एग्जाम यूपी SSC पेट आने वाला रेलवे ग्रुप डी, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और उससे जो और एग्जाम होते हैं उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। वो चैप्टर्स जो आ रहा है आपका पहला चैप्टर जो यूपी SSC पेट का सिलेबस में दिया गया है वो आपका दिया गया है भिन्न तथा दशमलव। भिन्न तथा दशमलव, भिन्न आप लोगों ने भिन्न पढ़ा होगा, दशमलव भी पढ़ा होगा। हर एक जगह प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखा होता है, दशमलव में दिया गया होता है। प्रोडक्ट में 1/, मतलब भिन्न में भी दिया गया होता है। भिन्न क्या होता है? 1/2, ये आपकी भिन्न है। इसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। ये फ्रैक्शन बोलते हैं। इसी को दशमलव में कैसे लिखा जाता है? दशमलव में कैसे लिखा जाता है? 1/2 को दशमलव में 0.5 लिखा जाता है। अगर आप लोगों से कहा जाए कि 0.5 बड़ा है या 1/2 बड़ा है, 1/2 और 0.5 बोथ आर इक्वल, दोनों समान है। ना इसमें कोई ज्यादा है ना इसमें कोई ज्यादा है। ये फ्रैक्शन में लिखा गया है, ये दशमलव में लिखा गया। अब फ्रैक्शन में होता क्या क्या है आप सभी लोग जानते होंगे। इसको अंश बोलते हैं, इसको अंश बोला जाता है, इसको हर बोला जाता है, इसको हर बोला जाता है। इंग्लिश में न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रैक्शन में एडिशन भी होता है आपका, एडिशन। भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का घटाना, गुणा, भाग। अब भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़ में जो है सबसे पहले तो आपको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए कितने टाइप की होती है। फ्रैक्शन जो है दशमलव, फ्रैक्शन और दशमलव, ये बात तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन फ्रैक्शन में आपका कितने टाइप की फ्रैक्शन होती है, इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। फ्रैक्शन आपका 3 टाइप का होता है। नंबर 1 साधारण भिन्न, नंबर 2 दशमलव भिन्न, नंबर 3 शतक भिन्न। सबसे पहले हम साधारण भिन्न की बात करेंगे, दशमलव भिन्न और शतक भिन्न। ये आपको इसके बाद बताते हैं। साधारण भिन्न, साधारण भिन्न में भी आपके 3 तरीके से होते हैं, 1 2 3। ये आपकी होती है उचित भिन्न, उचित भिन्न ये होती है। एक होती है आपकी अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। नंबर 3 आपकी होती है मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन। उचित प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसका अंश जो है हर से छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिसका अंश हर से बड़ा होता है।
यही आपकी जो है मिश्रित भिन्न भी हो जाती है जब इसके हर से इसके अंश को भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 4 है आपका, 4 को 3 से आपको भिन्न का मतलब यही होता है कि जो नीचे का पार्ट होता है उससे ऊपर के पार्ट में डिवीजन किया जाता है, या यूं कह लें कि 3 पार्टों में 4 पार्टों को लिया गया है। 3 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 3 बन जा 3। ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो जाएगी वो आपका, ये आपका होल नंबर में, ये आपकी हो जाएगी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब साधारण भिन्न में क्वेश्चनों के बारे में हम लोग बात करते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे ही जाएंगे और पूछे जा रहे हैं। भिन्नों का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे कि 2/5 प्लस 3/10। ये क्वेश्चन सभी लोग कर लेते हैं। 2 तरीके होते हैं इसके, एक तो आप एलसीएम लेके कर सकते हैं और दूसरा तरीका होता है इससे इसको मल्टीपल किया 20 आया, इससे इसको मल्टीपल किया 15 आया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया 50, ऊपर का एडिशन करते हैं 20 + 15 35/50। इसको सिंपल फॉर्म में ले आते हैं 5 7 जा 5 10 जा, जिससे ऊपर को डिवाइड करते हैं उसी से नीचे को डिवाइड कर देते हैं 7/10। अब ये फ्रैक्शन जो आपकी आई है ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? ये आपकी जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको उचित भिन्न बोला जाता है। ये तो 2 नंबरों का जो है एडिशन था। 3 नंबरों का एडिशन कैसे होता है? अगर 3 भिन्न आपस में लिखी हो उनका एडिशन करना हो, 2/5 6/7 3/2 इस टाइप की। अब इसमें वही तरीका कि आप चाहें तो मल्टीपल करके भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एलिब्रेट करने में क्या होता है, एलसीएम लेना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है। क्यों? क्योंकि अब आप जो है मल्टीपल करके एक साथ नहीं रख सकते हैं, उसका भी तरीका आपको बताते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम करके हम लोग कर देते हैं। अब एलसीएम में क्या होगा, सबका मल्टीपल कर लेंगे। आप जब देखेंगे तो एलसीएम होता ही यही है कि जो है सबका मल्टीप्लिकेशन का जो है जो भी नीचे आपका हर में दिया गया है उसका सबका डिवीजन चला गया उसमें। 5 7 35 2 70। 5 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा 12 आएगा, 5 5 5 14 आएगा, 14 दूना 28 प्लस 7 9 70 10 का 60 प्लस 2 से 70 काटा 35 आया। 35 से 3 को मल्टीपल करेंगे 3 5 जा 15 3 3 जा 9 3 3 जा 9 110 105। ये आपका हुआ 5 5 13 1 6 7 7 2 9 एंड 1 9 3। अब इसको आप जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है तो वो भी करके दिखा रहे हैं। ये ना दिया हो अगर आपका ऑप्शन में तो आप उससे भी कर सकते हैं। 7 2 जा 14। आप 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवीजन करना है, आप कोई बड़ी भारी बात नहीं है। 7 2 जा 40 140 140 हुआ, 140 को 193 से आप सब्ट्रैक्ट करिए तो आपका कितना आएगा 53 आएगा, 53/70। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो है जो रेलवे में एसएससी में पूछे गए हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम जो है उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। वो पूछे ही जाते हैं और पूछे ही जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है,
पहला क्वेश्चन 120, जैसा कि आपको एडिशन पढ़ा रहे हैं तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ा रहे हैं। 130, इसको बीच में लिख लीजिएगा क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है कि एडिशन लिखा कैसे जाए। प्लस आपका 142 प्लस 156 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/1110 प्लस 1/132। ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एडिशन से है, वो भी फ्रैक्शन का एडिशन जो होता है। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपका ना एलसीएम से हो रहा है इजीली, ना आपका जो है गुणा करने से हो रहा है। भाई तिरिया गुणा कर लेते थे आप, दोनों का नीचे मल्टीपल करके रख देते थे, उससे भी नहीं हो रहा था। अब इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इनपे सबका हर एक दिया गया है, सबका हर एक दिया गया है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि इसके जो फैक्टर करिए आपके, वो आपके क्या होने चाहिए, एक के अंतर में हो। देखिए इसका अंतर क्या हुआ, 4/5 ऊपर लिख देते हैं, नीचे थोड़ी दिक्कत होती होगी आप लोगों को देखने में, इसलिए ऊपर लिख देते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन जो ऊपर का है 4 5 जा 20, ऊपर मत समझ लीजिएगा, ये नीचे का दिया गया है, ये मत समझ लीजिएगा कि ये क्या है 5 6 जा, यही आपका 6 7 जा। अब ये क्वेश्चन जब बिल्डअप किया जाता है तो इसी तरीके टाइप का क्वेश्चन बिल्डअप किया जाता है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बिल्ड करके वैसे ही देता है, कभी कभी नहीं भी देता है, वो भी क्वेश्चन इसके बारे में बाद में बताते हैं, तब आप लोग चिंता कर लेंगे ये तो क्वेश्चन दूसरी जगह से आ गया, तो उसके बारे में हम नीचे डिस्कस करते हैं। 8 9 जा, 9 10 जा, 10 11 जा, क्या होगा ये 110 हुआ। अब इसी का जो नीचे ये होगा, ये क्या है 11 × 12, 11 12 जा 132। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 1 × 4 × 1/5 लिखा जा सकता है। ज़्यादा हम आपको लिखने न बताते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है 11 × 12। अब देख लीजिए फैक्टर करके। अब इतना तो आपको कॉमन सेंस रखना पड़ेगा क्योंकि आप जो है नौकरी लेने जा रहे हैं, हाई स्कूल और इंटर के एग्जाम तो देने जा नहीं रहे हैं कि जो है आप इसको जो है एक एक नंबर को आप सजाएंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। जितने ही कुछ तरीके से मेथड से आपको क्वेश्चन निकलता है वैसे आप करिए। तो अब इसमें क्या है, सबसे छोटी संख्या आपका सबसे छोटा फ्रैक्शन लेते हैं, भिन्न लेते हैं 1/4। इस टाइप में जो लास्ट में होता है इसमें सबसे बड़ी लेते हैं 1/12, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन जैसे कि मल्टीप्लिकेशन बताया था वैसे सब्ट्रैक्शन होता है। 4 और 12 के एलसीएम से निकाल लीजिए, या 12 से 1 का गुणा 12 माइनस 4 से 1 का गुणा 4 बटे 48, ये आपका आ गया 8/48, 8/48, 8 के 8 अच्छम 48, ये भैया आवा 1/6। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, ये आपका आंसर हो गया। इसको आप अगर एक एक करके लगाते, 2 को इसको जोड़ते, 2 को इसको जोड़ते, 2 को 3 ऐसे जोड़ते तो बहुत दिक्कत हो जाती है आप लोगों के लिए। तो ये आपका ये ट्रिक आपकी है जो आपके एग्जाम में पूछी गई है। इसके पहले एसएससी का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम और बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, जो क्वेश्चन है जिसमें आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रिक्स केवल देखने मात्र से हम लगा दें, ऐसा कतई मत करिएगा। नहीं, आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है क्योंकि जो एग्जामिनर बैठा हुआ है वहाँ पे वो सोच के डालता है क्वेश्चन कि आप क्वेश्चन को देखते ही शुरू हो जाएं और एग्जाम से बाहर हो जाएं। तो आपको क्वेश्चन देखते ही नहीं भड़क जाना है, क्वेश्चन को देखने के बाद थोड़ा सा दिमाग का भी यूज करो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वहाँ पे। हम देखते हैं बाद में लोग आते हैं एग्जाम हॉल से निकलने के बाद तो कहते हैं अरे यार वो तो क्वेश्चन गलत हो गया हमारा। तो ये सब तो क्वेश्चन गलत किसका होता है, जो आ करके बस आए, हम क्वेश्चन को देखा और बस तुरंत उसको लगा डाला और देखा कि वहाँ आंसर तो दूसरा आ रहा है। अब देखिए 1/9 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 +
1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। अब ये क्वेश्चन है, आपने देखा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपने देखा कि सर ने बताया था कि ये क्वेश्चन जो है एक एक के भाई एक ऊपर दिया गया सबको एक में। जैसे ही आपने पहला क्वेश्चन देखा कि यहाँ 3 × 3 और उसका कोई फैक्टर नहीं, आपका दिमाग कंफ्यूज है और जो पढ़ाया होगा उसको भी बहुत सारी हो सकता है, बहुत सारी बातें आप लोग बोले, लेकिन अब इसमें और भी आपको दिखाई पड़ रहा है। आप भाई 1/9 नहीं आपका इसमें सेट हो रहा है, तो आप 1/9 को अलग देख के सोचिए। देखिए यहाँ क्या है 6, अब इसका क्या है फैक्टर 3 × 2, गुड, एक मिल गया। इसका क्या हुआ 4 × 3, इसका क्या हुआ 4 × 5, गुड, इसका भी अंतर एक आ रहा है। इसका क्या आ रहा है 5 × 6, वाह, इसका क्या आ रहा है 6 × 7, इसका क्या आ रहा है 7 × 8, ये इंटू का साइन लगा है, इसका हुआ 8 × 9। ये आपने देख लिया। अब 1/9 आपका इस थ्योरी में फिट नहीं हो रहा था, इस थ्योरी में फिट नहीं हो रहा था या इस ट्रिक में फिट नहीं हो रहा था, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को यहां से शुरू करते हैं। इसका एडिशन क्या होगा आपको पता है, इसका एडिशन होता है आपका, सबसे पहले क्या रखा गया, यहाँ 2 3 6 नहीं, यहाँ छोटे से शुरू किया जाता है, सोच समझ लीजिएगा, और अगर दिक्कत है तो हम लिखे देते हैं दोबारा। इसको 3 × 2 नहीं 2 × 3 लिखो, और इसी अरेंजमेंट में लगाओगे तो दिक्कत नहीं होगी। 1/2, इसका सबसे बड़ा क्या है, अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 भाई 1/72 8 × 9 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/8 × 1/9। अब इसका बड़ा कौन सा है 1/9, ये 1/72 की बात कर रहा हूँ, और कोई टर्म मत समझ लीजिएगा, -1/9। अब जैसा कि देख रहे हैं 9 बन जा, 9 2 बन जा, 2 9 2 जा 18, 9 में 2 गया मतलब 9 द्विगवा 7 आवा 7/18, ये इसका आंसर होगा। ये इसका आंसर होगा। ये किसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा। अभी आपका 1/9 बचा हुआ है, अब 1/9 बचा हुआ, इसका आप लिख लेंगे 7/18 था, या हम इसको ब्लॉक में बना दे रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ता रहे। आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। 1/9 प्लस 7/18, इसका आपने क्या किया एलसीएम लिया, क्या है 18 आया, 9 2 जा, देखो अगला एक ट्रिक यही आ गई है तुम्हारी, 9 2 जा 18, अब 2 आया, 2 से 1 को मल्टीपल करते हैं ऊपर वाले को अंश से, 18 1 18 1 1 × 7 कितना आया 7 आया, 7 2 9 9/18, 9 1 9 9 2 18, 1/2 आपका इसका आंसर आएगा। तो आपने देखा ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से थोड़ा सा भिन्न था, क्योंकि भिन्न है इसलिए भिन्न था, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन हम आपको फिर लेते हैं इसी से। चलो एक क्वेश्चन इसी टाइप का करा देते हैं, फिर उससे डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132 प्लस 1/156।
ये क्वेश्चन कभी कभी इस टाइप का आता है, कभी कभी जिस फॉर्म में हम दिखाने जा रहे हैं इस फॉर्म में पूछेगा तब आपसे पूछेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या है, अब इसके फैक्टर आप करिए जिसका अंतर 1 हो। 6 7 जा 7 8 जा 8 9 जा, ये हुआ। इसी तरीके इसका 9 10, इसका 10 11। अब आपको पता चलता चला जाएगा 12 इंटू 13। समझ में आया आप लोगों को? अब वही ट्रिक कि अब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको ये भी तो लिखा जा सकता है 1/6 प्लस 1/7, ये भी इसको लिखा जा सकता है। सॉरी, ऐसे भी इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन है वहां पे 1/6 इंटू 1/7, इसको ये भी लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? अब इसको क्या लिखेंगे, ये क्या लिखा गया है 1/6, ये सबसे छोटी है इस जो है दी गई भिन्न का सबसे छोटा फैक्टर है। इसका सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है 1/13, 13 से बड़ा तो है नहीं। अब इनको एडिशन, इसका जोड़ करने के लिए क्या करेंगे, भिन्नों का जोड़ चल रहा है तो भिन्न को जोड़ेंगे कैसे, भिन्नों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं 1/6 को, देखो जोड़ है लेकिन यहाँ हो रहा है ट्रिक से ये घटाना हो रहा है। यहाँ पे ट्रिक जब लगाएंगे तो आप घटाना करेंगे, लेकिन कर रहे हैं आप क्वेश्चन जोड़ का, लेकिन ये ट्रिक है इसलिए ऐसा हो रहा है। अब 13 1 के 13, 6 1 के 6, 6 78, 78। यहाँ पे आपका आंसर 13 में 6 गया, कितना आया 13 में 6 आपका गया 7 आया। 7 6 13 होता 7/78, ये आपका आंसर हुआ। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, इसी से संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस डैश डैश डैश। आप कहीं तक क्वेश्चन जा सकता है। हम एक टर्मोल लिख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमने सजाने के लिए नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है सबसे। तो आप इसमें जो है इस क्वेश्चन को देखिए और कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप इससे इसको मल्टीपल करेंगे, होल नंबर निकालने, होल नंबर में आप क्या करते हैं, होल नंबर में जब नेक्स्ट फ्रैक्शन आपका दिया गया था आप क्या करते हैं, जैसे 3 सही 4/5 दिया गया है, आप क्या करते हैं 5 × 15, 15 4 19, 19/5 कर लेते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे 7 से 999 को गुणा करेंगे, एक जोड़ेंगे, फिर नीचे रखेंगे, फिर यही करेंगे। अब क्वेश्चन वहाँ टाइम आपको मिल रहा है 30 सेकंड का, आप क्वेश्चन में लगा रहे हैं 2 मिनट, तो क्वेश्चन आपके लिए क्या करेगा, आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा और आपको एग्जाम से बाहर करेगा। सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम में सिलेक्ट होना जो है एक कला है। लोग कहते हैं कि सारे क्वेश्चन, भाई दुनिया में 100 में 100 क्वेश्चन कोई करके नहीं आता है। 100 में 100 क्वेश्चन जो करके आता है या तो वो माइनस मार्किंग में जाता है या वो एग्जाम से बाहर चला जाता है। 100 में 100 किसी के क्वेश्चन ना 100 में 100 किसी को आता है। तो आपको करना क्या है, उन क्वेश्चनों को चूज करना है जो आपको बहुत ही इजीली आप वहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं बिना किसी भय के। आपको क्वेश्चन को देख के अगर आपको ये लग रहा है कि क्वेश्चन आपका 2 मिनट ले लेगा या 1.5 मिनट ले लेगा तो आप बुद्धिमान हैं वहाँ पे, अगर आप क्वेश्चन वहाँ छोड़ देते हैं। क्योंकि आप अगर उस क्वेश्चन को करते हैं या उसी टाइप के 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, ये 100% सत्य है। छोड़ देंगे तो सिलेक्शन आपका हो सकता है। अब ये आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्वेश्चन छोड़ रहे हैं।
तो देखते हैं क्या होता है। तो सिलेक्शन जो है क्वेश्चन करने से नहीं, क्वेश्चन कभी कभी छोड़ने से भी सिलेक्शन होते हैं। ये आपको जब एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन छोड़ने से कैसे सिलेक्शन होता है। ये 999 सही 1/7 है। 999 ये आप क्या करते हैं, इसको ये भी तो लिखा जा सकता है 999 सही प्लस 1/7। इसको ये भी तो लिखा जा सकता है 999। देखिए ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक आपको जो है समझाने का एक तरीका है, और ये आप अगर समझ जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चनों में ये आपकी अप्रोच काम आएगी। ये अप्रोच को इसी क्वेश्चन में काम नहीं आती, इस तरीके की अप्रोच है। अभी आपको क्वेश्चन बताएंगे इस अप्रोच के, बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे जिसमें इस तरीके, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं। जब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो देखिए भाई यहाँ अगर आप ये थिंक करते हैं कि 999 प्लस यहाँ पर भी यही थिंक कर लीजिए, यहाँ पर भी यही थिंक, यहाँ भी प्लस थिंक कर लीजिए, यहाँ पर भी प्लस थिंक कर लीजिए, यहाँ पर भी प्लस थिंक कर लीजिए, तो क्या होता है आपके ये 999 प्लस 999 ये क्या बार 1 2 3 4 5 6 टाइम है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 6 में 999 प्लस है। अब आपका जो बची संख्याएं हैं वो आपकी इसमें आ जाती हैं 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। अब इस क्वेश्चन को करने क्या करेंगे, 6 से इसको गुणा कर लेंगे। 6 में 54, 6 नहीं 54 4, 6 नहीं 54 54 5 59, 6 नहीं 54 54 5 59, 59 मतलब 59, इसको 59 बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब देखिए आधा जो आपके हर है वो समान है, इसमें ना आपको फैक्टर आप एलसीएम लेने की जरूरत होती है ना आपको गुणा करने, आप डायरेक्ट जोड़ देते हैं 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, ये आया 21/7। दो तरीके इसके करने के, एक तो आप इसमें भाई या तो इसको और 1 मान लीजिए, फिर एलसीएम लेके करिए तो आपका लंबा चला जाएगा। अब आप सीधा डायरेक्ट क्या कीजिए 7 3 जा 21 और 3 इसमें क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, आंसर आपका क्या आ जाएगा 4 3 7 9 9 5। ये आपका आंसर हुआ। ये क्वेश्चन आपका हो गया। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है बंधुओं। ये आपका भिन्नों के जोड़ से संबंधित क्वेश्चन था। जो आपके पूछे गए हैं, भिन्नों का जोड़ इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे गए। देखिए अब एक चीज और आपको बताएं, जैसा कि हमने लोगों में देखा, कई बहुत सारे लोग हमसे पूछते पाए गए हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से किया जाए। डिवीजन जो होता है आपका, जो भाग होता है, भाग में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है फ्रैक्शन के भिन्नों के। इससे रिलेटेड ये थोड़ा हम बता रहे हैं, इसके बाद जैसा आप लोग कहेंगे वैसा जो है बताया जाएगा। तो भाग कैसे होता है, जैसे इसको डिवीजन बोलते हैं आप, डिवीजन बोलते हैं। तो भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है देखिए जरा, जैसे 2/5 लिखा है बटे 3 लिखा है। इसका मतलब ये हुआ 2/5 को 3 से क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। भाई यही तो होता है 1/2, अभी बताया था। तो 1/2 मतलब क्या हुआ, 2 से 1 को डिवाइड किया जा रहा है। या दो चीजों में, जैसे दो आपके सर्किल हैं, अब इसमें एक सर्किल को क्या कर दिया गया, कलर्ड कर दिया गया। कलर्ड करने से क्या हुआ, पूछा जाएगा कौन सा भाग कलर्ड है, तो कौन सा भाग कलर्ड, कितने पार्ट हैं आपके दोनों, उसमें 2, कलर्ड कितना है 1, तो कलर्ड का फ्रैक्शन ये होगा। नॉन कलर्ड की बात करें तब भी 1/2 होगा, क्योंकि ये कलर्ड है। तो इसका मतलब ये 2/5 ये लंबी लाइन, इसका मतलब डिवीजन है। समझ गए, 2/5 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको जानते हैं आप लोग कैसे लिखते हैं, 2/5 डिवीजन को मल्टीपल में चेंज करते हैं और यहाँ नीचे होता है, इनको दोनों को रेसिप्रोकल कर देते हैं, या इनको कहते हैं उल्टा कर देना। अब इसका आंसर क्या आएगा 2/15। यहाँ से जैसा आप पता चल रहा है कि इसका इससे इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, 3 5 जा 15। अब इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए कैसे लिखा जा सकता है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको
ये भी लिखा जा सकता है। देखिए ऊपर देखते हैं, यहाँ पे बन जाए क्योंकि वहाँ नीचे देखते हैं, 2 को किससे डिवाइड करना है, 5/3 से। अब देखिए आंसर, यहाँ पे आंसर क्या आया था आपका आ गया था 2/15। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा, अब 2 को किससे डिवाइड करना है, 5/3 से। अब क्या हो जाएगा, 2 जैसा कि आपको बताया डिवीजन में क्या होता है, मल्टीपल का साइन रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा हो जाना, हंस का हर का अंश हो जाना। 3/5, 3 दूनी 6/10। ये अप्रोच एग्जाम हॉल में आपको इतना ज़्यादा लंबा करने की यहीं पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और ये मेथड काम करता है उन्हें। क्या है, अब यहाँ से देख लीजिए, अब इस टाइप में क्या होगा, किससे गुणा होगा, कहाँ पे मल्टीपल होगा, 3 आपका कहाँ चला जाएगा, इससे मल्टीपल होगा, 3 2 जा 6/5। आज आप लोगों को इतना ही बताने के बाद हम क्लास को बंद करते हैं और आशा करते हैं आप लोग जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और हमको ये भी कमेंट बता के बताइएगा कि कैसा रहा आज की क्लास, ताकि हम कल आपको अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से कंपटीशन के जो आने वाले कंपटीशन उनकी तैयारी करा सकें। आपका शेयर कमेंट हमारे लिए धन्यवाद। जय हिंद।